हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यार। तो यार जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ऑप्शन ग्रीक्स बेसिक टू एडवांस सब बताने वाला हूँ। मतलब ऐसा है ना कि वीडियो देखने के बाद ना आपके लिए एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। मतलब एकदम समझ जाओगे कि भाई ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स से क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स ऑप्शन बाइंग में क्या इम्पैक्ट मारता है। ऑप्शन मतलब यार ऑप्शन ग्रीक्स है क्या एक्चुअल में यार। इससे जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होता है वो कैसे। यार देखो कभी कभी जब आप एंटर करते हो ना तो आपके मन में ना ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार इसकी वैल्यू कैसे घटती बढ़ती है, किसी भी XYZ की कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ती रहती है। ऐसा मैंने आपको ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले लेक्चर मतलब उसमें वीडियो में बता दिया है, लेकिन जो ये ऑप्शन ग्रीक है इससे आपको ना पूरा थॉट क्लियर हो जाए, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस वजह से भी जो वैल्यू है उसके प्राइस पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज जो ये ऑप्शन ग्रीक्स की हम बात करेंगे, जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। तो आज हम 5 ऑप्शन ग्रीक्स की बात करेंगे। ये 5 मेन मेजर फैक्टर्स हैं प्राइस के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, ये जो 5 ऑप्शन ग्रीक्स है, ठीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रोहो, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 5 चीजों से आप जो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बाय करते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो उसकी वैल्यू इसी से डिफाइंड होती है। ठीक है, इसी से डिफाइंड होती है। तो चलो यार बिना कोई देरी किए वीडियो को चालू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यार ऑप्शन ग्रीक क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ गाइस, आपको मेरी आवाज थोड़ी बैठी बैठी लग रही होगी, हाँ, क्योंकि मुझे फीवर है। फिर भी मैं आपको, चलो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन मैं आपको, अगर मेरे को थोड़ा सा, अगर आप मेरी आवाज ऊपर नीचे हो सकती है तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे फीवर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, ठीक है। चलो गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा क्या है। ठीक है, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या बताता है। तो देखो, डेल्टा यह बताता है कि जो अंडरलाइंग स्टॉक की प्राइस है, ठीक है, अगर वो 1 रुपया मूवमेंट करती है, 1 रुपया बढ़ती है या घटती है, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसकी प्राइस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो। अगर आपका अंडरलेइंग जो स्टॉक्स है उसका प्राइस 1 रुपया बढ़ता है, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी। तो यही डेल्टा बताता है। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे बताता है। ठीक है, देखो समझते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूं कि अगर आपने मेरा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का मास्टर क्लास वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे पहले देख लो। ठीक है, तब आपको थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, पहले जाके ना वो वीडियो को देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। तो जाओ पहले वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ना एकदम डिटेल में समझाया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आखिर है क्या। ठीक है, कैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या है, मैंने एकदम पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, फिर वो देखो। तो ये जो मैं आपको डेल्टा बता रहा हूँ ना, ये आपको ना पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरे एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बोला कि अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है, अंडरलाइंग असेट्स किसे कहते हैं, जैसे कि आपका कोई स्टॉक्स हो पर्टिकुलर जिससे मेन वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसा कि पहले देखते हैं अंडरलाइंग, यहाँ पे लिखा है ना, ये अंडरलाइंग क्या है, अंडरलाइंग असेट्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अंडरलाइंग असेट्स वो मेन वैल्यू होती है, वो मेन वैल्यू होती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटती या बढ़ती है, समझ रहे हो। जिसके ये
अंडरलाइंग असेट वो मेन चीज है जिससे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे आपने पुट कॉल ऑप्शन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, चाहे पुट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसकी वैल्यू कैसे घटती है और बढ़ती है वो आपके अंडरलाइंग असेट पे निर्भर करता है। ये है मेन वैल्यू। सॉरी गाइस, तो समझ रहे हो अंडरलाइंग असेट क्या मैंने बोला, फिर से बता रहा हूं। अंडरलाइंग असेट के बिहाफ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, समझ रहे हो ना, ये आपका मेन है। अब अंडरलाइंग असेट मतलब है क्या, आप थोड़ा बहुत ये भी कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। अंडरलाइंग असेट क्या है, अंडरलाइंग असेट जैसे कि मान लो कोई एक मेन वैल्यू समझ लेते, कोई पर्टिकुलर स्टॉक पकड़ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक टीसीएस का शेयर है, ठीक है। अब ये अंडरलाइंग असेट है, ठीक है, ये अंडरलाइंग असेट है। जो ये स्टॉक है ना, जो ये स्टॉक है ये अंडरलाइंग असेट है, ये अंडरलाइंग असेट है, ये मेन वैल्यू है। अब जो आप इसका ऑप्शन खरीदते हैं, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया, तो जाओ प्लीज वो वीडियो देख लेना, हाँ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी टीसीएस क्या है, टीसीएस में अंडरलाइंग असेट है, मेन वैल्यू है। तो इसका जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी भी एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक डेट पे खरीदना या बेचना, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज होगी, जब आपके टीसीएस की वैल्यू 1 रुपया 2 रुपया इंक्रीज होती है। मान लो कुछ भी वैल्यू इंक्रीज हो, मैं 1-2 रुपए की बात नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यू इंक्रीज हो, तो वो जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगी, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज। तो जो भी यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, जो भी होगा इंक्रीज या डिक्रीज, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इसके अंडरलाइंग असेट से यह होता है, अंडरलाइंग असेट के वैल्यू से आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को मतलब दर्शाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, समझ गए ना, बेसिक समझ गए थोड़ा सा। अब मैं आपको डेल्टा बताता हूँ कि डेल्टा आखिर कैसे काम करता है, डेल्टा क्या करता है, ठीक है। देखो यार, देखो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ना अगर आप अच्छे से समझ रहे हो ना, अगर आप स्टॉक मार्केट को मतलब एज अ मेन करियर की तरह आप बनाना चाहते हो ना, अगर आप उसे समझ रहे हो, सोचने मतलब कैसे बताओ यार, देखो अगर आप किसी भी फील्ड में, देखो किसी भी फील्ड में जब आप कोई तैयारी करने जाते हो तो उस पर टाइम देते हो, उस पर सीखते हो, ठीक है। इस पे भी थोड़ा सा अगर दे दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा यार कि क्या है, कैसे काम करता है, समझिए हो। तो चलो यार, बिना कोई देरी किए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि वो क्या बोलते हैं कि अंडरलाइंग क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। अब उसी के बिहाफ पे ये डेल्टा है, ठीक है। अब डेल्टा क्या बताता है कि जो अंडरलाइंग असेट है, ठीक है, जो अंडरलाइंग असेट है, जैसे कि मान लो टीसीएस का एक स्टॉक है, टीसीएस का एक स्टॉक है, जो ये अंडरलाइंग असेट है, ये एक अंडरलाइंग असेट है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, समझ रहे हो। अभी इसका क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक अच्छे से, ये जो अंडरलाइंग असेट है ये टीसीएस हो गया, ठीक है। अब ये इसका जो वैल्यू मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या अंडरलाइंग असेट के वैल्यू पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है तो इसका भी होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये मेन अंडरलाइंग असेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसा कि मैंने बोला कि ये अंडरलाइंग असेट है, ये मेन अंडरलाइंग असेट, ये टीसीएस का एक स्टॉक है, ठीक है, टीसीएस का एक स्टॉक है, और ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने इन द फ्यूचर बाय किया है कि मैं इसे सेल करूंगा या फिर बाय करूंगा, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी वैल्यू कैसे घटती बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। ये डेल्टा वही दर्शाता है, डेल्टा वही बताता है कि इसकी प्राइस मतलब अगर इसकी टीसीएस की, मान लो टीसीएस की प्राइस 1500 रुपए है, ठीक है, सॉरी हाँ, टीसीएस का जो स्टॉक प्राइस है वो 1500 रुपए है, ठीक है।
अगर इसकी वैल्यू 1 रुपया इंक्रीज होती है, अगर टीसीएस जो शेयर है टीसीएस का, अगर उसकी वैल्यू 1 रुपया इंक्रीज होती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी? ठीक है, वही आपको डेल्टा बताता है, समझ रहे हो ना? वही आपको डेल्टा बताता है कि अगर अंडरलाइंग असेट्स किसी मेन वैल्यू, मतलब किसी टीसीएस, किसी रिलायंस, किसी एचडीएफसी बैंक, कोई भी मैं असेट्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसकी वैल्यू 1 रुपया बढ़ती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? वही डेल्टा दर्शाता है, वही डेल्टा बताता है आपको। ठीक है, इससे आपको ना रिस्क मैनेज करने में, डायरेक्शनल देखने में सब कुछ मदद होती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो समझते, देखो अब अगर आपकी प्राइस 1 रुपया बढ़ गई, ठीक है, टीसीएस की प्राइस 1 रुपया बढ़ गई, तो आपको क्या लगता है? मान लो इसकी प्राइस ये 1500 है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आपकी 50 रुपए है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 50 रुपए है। तो अभी मुझे ये बताओ कि अगर अंडरलाइंग टीसीएस, मतलब जो ये टीसीएस है, इसकी शेयर की प्राइस 1500 रुपए है और इसका प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ता है तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 50 रुपए का, इसकी प्राइस कितनी बढ़ेगी? आपको कैसे पता चलेगा? कभी कभी आता है ना आपके, मतलब सभी के मन में, जब आप कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, ऑप्शन बाइंग करोगे, ऑप्शन सेल करोगे, मतलब कुछ भी करोगे ना, जब आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो वहां पे ना आपको सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई मतलब ये प्राइस, मतलब प्राइस चेंज होने के फैक्टर्स क्या है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है। अगर आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आपके मतलब आपके क्या, जब मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम, आज से मैं करीबन 3 साल के ऊपर हो गया मुझे ऑप्शन बाइंग करते हुए, और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मेरे अंदर ना यही सब क्यूरियोसिटी थी, यही सब क्वेश्चंस थे भाई, कि आखिर मतलब सबके अंदर आ जाती है क्वेश्चंस यार, कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो यार उसकी प्राइस मतलब किस किस फैक्टर से चेंज होती है, किस किस वजह से चेंज होती है, क्या मतलब फैक्टर्स आते हैं जिस वजह से उसकी प्राइस चेंज होती है। ठीक है, तो उसमें ना ये ग्रीक्स के बारे में ना, ग्रीक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है, ग्रीक्स ना बस एक नंबर का सेट है जो आपको ये मतलब बता देता है कि प्राइस इसकी कितनी बढ़ती घट सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अभी थोड़ा आप आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, डिस्कशन हो गया, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैंने बताया अंडरलाइंग असेस्ट, ठीक है, मेन वैल्यू टीसीएस। चलो अच्छा, मैं आपके डिफिकल्टी के लिए मैं अंडरलाइंग हटा देता हूँ। ठीक है, अंडरलाइंग हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है अंडरलाइंग से, आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता है, बार बार मैं अंडरलाइंग बोल रहा हूँ। चलो ये मैं, अच्छा रुको मैं फिर से बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो समझो, आपके पास टीसीएस का शेयर है। ठीक है, टीसीएस का शेयर का प्राइस चल रहा है 1500 रुपया। ठीक है, अब इसका टीसीएस का आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 50 रुपया है। कितनी है? 50 रुपए। ठीक है, जिसकी वैल्यू 50 रुपए, जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, चाहे वो कुल कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो। ठीक है, ठीक है, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे वो पुट साइड का हो, तो अगर आपके शेयर का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है, ठीक है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का कितना बढ़ेगा? आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा बढ़ेगा? 1500 में अगर 1 रुपया बढ़ा रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितना बढ़ेगा? आता है कभी सवाल आपके मन में? सवाल ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूं, देखो समझो, अभी यहाँ कितना बढ़ेगा। देखो डेल्टा का ना एक रेंज है। ठीक है, 1 रुपया से, ठीक है, 1 रुपये से -1 रुपया का इसका रेंज है। ठीक है, बीच में आता है 0। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0.5 और ये 0. ये भी 5। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, समझ रहे हो? डेल्टा का एक रेंज होता है, डेल्टा का 1 रुपए से -1 रुपए का रेंज होता है। ठीक है, कितने से कितने का रेंज होता है? 1 रुपए से -1 रुपए का रेंज होता है। तो मान लो, ठीक है, मान लो अगर डेल्टा का
वैल्यू, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू, मान लो डेल्टा का वैल्यू 50 है, मतलब 0.5 है, ठीक है। आपने जब उसका ऑप्शन चेन देखा डेल्टा का, आपने ऑप्शन चेन जब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, कंफ्यूज मत होना प्लीज, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको अभी डिटेल में आपको मतलब मैं अच्छे से प्रैक्टिकल में बताऊंगा कहाँ पे देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, कहाँ क्या, मतलब सब कुछ बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये बस समझो कि डेल्टा का जो रेंज होता है वो 1 रुपए से लेकर -1 रुपए का रेंज होता है, मतलब ये के बीच में डेल्टा मूव करता है, ठीक है। डेल्टा ऊपर नीचे इन्हीं के बीच में होता है, यहाँ से शुरू, चाहे यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे एंड होता है, तो इन्हीं के बीच में डेल्टा मूव करता है। अभी डेल्टा इनके मतलब डेल्टा कैसे इनके बीच में मूव करता है, देखो मान लो डेल्टा का जो आपने करंट वैल्यू देखा डेल्टा का वो 0.5 चल रहा है, ठीक है। करंट जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने बाय किया है उस कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा वैल्यू 0.5 चल रहा है, ठीक है। तो अगर 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 आपका, अब देखो इसी में आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके टीसीएस का शेयर का जो प्राइस है 1500 रुपया, अगर उसका 1 रुपया बढ़ता है, ठीक है, अगर उसका 1 रुपया बढ़ता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा, 0.5 पैसा, कितना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा। 1 रुपया बढ़ने पे अगर आपके अंडरलिंग असेट्स, आपके मेन वैल्यू, आपका जो स्टॉक है वो 1500 का जो स्टॉक है आपका, अगर उसका 1 रुपया बढ़ता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का करंट वैल्यू, आप पहले आप करंट वैल्यू देखोगे कि करंट वैल्यू डेल्टा क्या चल रहा है उस टाइम। अगर डेल्टा 0.5 है तो आपके 1 रुपये, मतलब स्टॉक के 1 रुपये बढ़ने से कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 0.5 पैसा बढ़ेगा, मतलब 1 रुपया बढ़ने से आपका वैल्यू 50, मतलब 5 पैसा बढ़ेगा, 50 पैसा, 100 पैसा 1 रुपया, मतलब 50 पैसा बढ़ेगा। थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, समझो। आपको ये तो पता चला इन रेंज के बीच में मूव कर रहा है। अब ये चाहे उस टाइम पे डेल्टा चाहे जो हो, ठीक है, डेल्टा हमेशा सेम नहीं होता, ठीक है, डेल्टा हमेशा सेम नहीं होता, ठीक है ना, ये चेंज होता रहता है समय टाइम, मतलब आगे बताऊंगा आपको। अभी 5 में और मेजर फैक्टर्स है, ये तो डेल्टा है, अभी तो आएगा गामा, थीटा, ये सब आएंगे, उन पे किसी एक के एक, मतलब एक ग्रीक्स के ऊपर पूरा ऑप्शन नहीं निर्भर है, पांचों आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेल्टा को समझो, ठीक है। अभी देखो डेल्टा का जो रेंज है इतना मैंने बता दिया, मैंने बताया कि आपको 1 रुपया बढ़ा अगर, तो यहाँ पे 0.5 बढ़ा, उस टाइम पे जो करंट वैल्यू जो भी होगा डेल्टा का 0.5 है तो 0.5 बढ़ा। अगर आपकी यही वैल्यू मान लो 600 हो जाती है, 1500 से 1600, मतलब 100 रुपया बढ़ जाता है, तो अभी आपका ये कितना बढ़ेगा, 50 रुपए से आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है ना भाई कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो कितना आएगा, 50 रुपया, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आपका 50 है वो इसके 100 रुपया बढ़ने से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 100 रुपया हो गया। सॉरी गाइस, सॉरी। जो ये आपका 50 है, ठीक है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए है, इसके 100 रुपए बढ़ने से इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी 50 रुपए बढ़ी, जिस वजह से इसका टोटल हो गया 100 रुपया। आपको प्रॉफिट कितना, मतलब प्रॉफिट क्या, 50 रुपया बढ़ा घटा, मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करूंगा, मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ कि अगर इसका 1 रुपया बढ़ता है तो इसका 0.5 जो भी वहां पे करंट वैल्यू चलेगा उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए ना डेल्टा क्या है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है यार, डोंट वरी, मैं आपको थोड़े बहुत एक दो एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, एक दो एग्जांपल और देता हूँ। मान लो इससे हटा दो, ये रेंज आप याद करना, रेंज आप समझ लो, 1 से लेके -1। अब मैं उठाता हूँ कोई भी स्टॉक पकड़ लेता हूँ यार, मैं नाम नहीं दूंगा भाई, अब मान लो रिलायंस फिलायंस कुछ भी ले लो, मैं XYZ ले रहा हूँ, XYZ कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया, ठीक है। अगर इसके 100 रुपया है और इसका जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन का,
उसकी वैल्यू 50 रुपए है, ठीक है, उसकी वैल्यू 50 रुपए है। अगर यहाँ 1 रुपया बढ़ा, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा, तो आप डेल्टा उस टाइम पे जो भी डेल्टा होगा वो डेल्टा देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0.5 है, मान लो यार 0.6 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब 0.6, 0.5 कुछ भी ले लो यार, 1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी ले लो, -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी डेल्टा आएगा उस टाइम पे जो डेल्टा चलेगा, ठीक है। तो मान लो 6 ले लेता हूँ। तो अगर आपका ये जो मेन स्टॉक है, अगर उसका 1 रुपया बढ़ता है, उसके शेयर का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका 60 पैसा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 0.60 पैसा, मतलब 6। ये हटा दो, ये हटा देता हूँ, समझ में आएगा। 1 रुपया बढ़ने से कितना बढ़ेगा, 6 रुपया बढ़ेगा, मतलब सॉरी 1 रुपया बढ़ने से कितना बढ़ेगा, 6, ठीक है। तो इसकी टोटल मतलब इसकी करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, ठीक है, 0.6, ठीक है, 50.6, समझ रहे हो। और वही इसकी वैल्यू 100 रुपया मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 100 रुपया बढ़ती है। तो इस यही वैल्यू जो है इसको इंटू कर दोगे 100 से, तो ये 60 हो जाएगा, मतलब 60। और इसे अगर प्लस कर दोगे 50-60, तो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 50 रुपए था, अब वो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। समझ गए, समझ गए ना। ये कॉल ऑप्शन का मैंने बताया, ठीक है। समझ गए ना भाई। देखो मैं एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, बस थोड़ा सा बस ध्यान पूर्वक समझो यार। समझ गए ना कि कॉन्ट्रैक्ट 50 ये है, और 0.6 ये इंटू 100, अगर 100 रुपीज बढ़ा तो फिर ये 60 हो गया, 60 और 50 110 रुपया। करंट वैल्यू आपके कॉन्ट्रैक्ट की 110 रुपया बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 100 रुपया बढ़ा तो यहाँ पे 60 रुपया बढ़ेगा। समझ गए ना, समझ गए डेल्टा क्या होता है, एकदम सिंपल। हाँ, इसे पुट भी जानना है ना, पुट भी दिखाता हूँ। मान लो ये कॉल ऑप्शन आपने देखा, अभी मैं पुट कर देता हूँ। मतलब पॉजिटिव तो बता दिया, नेगेटिव नहीं बताया ना आपको मैंने, वो भी बता देता हूँ ना। देखो वही XYZ मान लेता हूँ, XYZ कंपनी है, 100 रुपया है उसका शेयर का प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 50 रुपया, कुछ भी ले लो यार आपका, मैं उसे बताने के लिए कुछ भी ले रहा हूँ। 50 रुपया है, ठीक है, 50 रुपया है। अभी जो ये अगर मान लो उस टाइम डेल्टा की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। अगर इसकी 1 रुपया बढ़ती है, इसकी 1 रुपया बढ़ती है, ठीक है, अगर इसका 1 रुपया बढ़ता है शेयर का प्राइस और इसका 0.5 है, ठीक है, डेल्टा 0.5 है, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, अगर 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कितना बढ़ेगा, -0.5। नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, -0.5 है, -0.5 है, ठीक है। अब 0.5, तो इसे अगर आप माइनस इसे 0.5 करोगे, तो अगर यहाँ पर 1 रुपया बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 पैसा घटेगा, मतलब जो ये 50 है ये हो जाएगा 49.5। समझ रहे हो, ये पुट ऑप्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये है 49.5 हो जाएगा। पुट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, कॉल साइड की नहीं। पुट साइड में ये होगा माइनस, अगर आपने ये -0.5, अगर यहाँ 1 रुपया बढ़ा तो यहाँ पर 5 पैसा गिरेगा, ठीक है। समझ गए ना, एकदम डेल्टा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। डेल्टा समझ गए ना, डेल्टा एकदम क्लियर, एकदम बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। तो गाइस आई होप आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेल्टा आपको समझ में आ गया। देखो डेल्टा का अगर मैं एडवांस बताऊं तो डेल्टा का मतलब डेल्टा यही बताता है कि जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है उसके कितने % चांसेस है इन द मनी आने के। अगर आपको इन द मनी और ये सब नहीं पता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ये बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डेल्टा यही बताता है हमें, जैसे कि मैंने कहा इसका 1 से लेके -1 तक का रेंज है, ठीक है, 0, 0.5, 0.5,
ये माइनस है, ठीक है, नीचे माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा हमें बताता है कि जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ये एडवांस है, ये अभी के लिए ये समझ लो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये डेल्टा बताता है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके कितने % चांसेस है इन द मनी आने के, इन द मनी मतलब आईटीएम में आने के कितने चांसेस है। अगर 0.5 है तो 50% चांसेस है, अगर 0.6 है तो 60% चांसेस है। समझ गए ना? चलो ये तो एडवांस चीजें थी, बस ये जान ले, समझ ले। तो अब हम डेल्टा के बाद बात करेंगे गामा। अब ये गामा क्या है? थोड़ा देखो, डेल्टा समझ गए ना, गामा भी तो मक्खन की तरह है, ठीक है। अब ये गामा क्या है? तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो अंडरलाइंग असेस पे डिपेंड करती है, उनके वैल्यू पे। जितनी वो घटती बढ़ती है उतनी ये भी घटती बढ़ती है। तो ये गामा, पता है, गामा डेल्टा को मेजर करता है, डेल्टा के चेंज को मेजर करता है। मतलब समझो कि गामा जो 1 से लेके 1 तक ये मूव कर रहा है, जो इसका ये रेंज है 0.5 माइनस, जो ये डेल्टा का रेंज है, ठीक है। जो ये डेल्टा का रेंज है, समझ रहे हो, जो ये डेल्टा का रेंज है वो गामा मेजर कर रहा है। मतलब जो इसमें ये इसी में घूमता होता है ना, डेल्टा इसी के रेंज में ऊपर नीचे होता है, लेकिन अब वो कितने तेजी से ऊपर नीचे होगा ये कौन मेजर करता है? ये उसका चेंज कौन मेजर करता है? तो उसका चेंज गामा मेजर करता है। कौन चेंज करता है, मेजर करता है? गामा। जा रही है ना बात आपके अंदर? गामा मेजर करता है, ठीक है। अब चलो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो घंटा समझ में आने वाला है आप सबको। यार मेरी आवाज ना बैठते जा रही है, तो आई डोंट नो कि मेरी आवाज आपको कैसे सुनाई दे रही है इस समय, लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। ये मतलब दर्द आने लगा है। हाँ, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जानते हैं कि गामा क्या है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। XYZ कंपनी है, उसकी शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है। उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 50 रुपया। ये मत देख भाई, उसकी वैल्यू है 50 रुपया, ठीक है। और उसके डेल्टा की वैल्यू है, जो मैंने बताया डेल्टा इससे पहले, उसके डेल्टा की वैल्यू है 0.5, ठीक है। समझ गए? ये 3 चीजें आपको मिल गई, ठीक है। अब इसमें गामा क्या रोल करता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो XYZ का जो प्राइस है, XYZ कंपनी का जो प्राइस है, जो अंडरलाइंग असेट का प्राइस है, वो 1 रुपया बढ़ा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना बढ़ेगा? जैसे कि डेल्टा यहाँ पर 0.5 है, तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी 0.5 बढ़ेगा, ठीक है। 0.5 बढ़ा तो इसकी करंट वैल्यू यहाँ पे 101 हो गई शेयर की प्राइस, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की प्राइस हो गई 50.0.5, मतलब 50.5 पैसा, 50 पैसा समझ लो, ठीक है। मतलब 50 रुपीज, 5.5, ठीक है। समझ रहे हो ना? अरे यार तो थोड़ा समझ लोगे। अभी यही देखो, यही समझो कि अब इसमें गामा का क्या रोल है, ठीक है। गामा देखो, गामा ये अब डेल्टा को मेजर करता है, ठीक है। मान लो गामा की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे जैसे एक्सपायरी आती है उसे उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा बाद में। तो पहले ये देख लो कि जो गामा की वैल्यू होती है ना, वो एट द मनी के लिए ज्यादा होती है। इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ये आपको बताऊंगा मैं। तो एट द मनी अभी समझो, गामा ना एट द मनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले रोल करता है। तो कैसे समझो? अब वही मान लेते हैं गामा की जो वैल्यू है
वो 0.3 है। अब यहाँ पे गामा की भी वैल्यू ले लेते हैं। गामा की वैल्यू हो गई 0.3, ठीक है। अगर इसकी रियल वैल्यू देखने जाओगे ना तो रियल वैल्यू कुछ, अगर अभी इस टाइम पे आप रियल वैल्यू इसकी देखोगे ना तो इस टाइम पे कुछ ऐसा ऐसा होगा 0. मैं आपको बताऊंगा, मतलब चेंज होती रहती है, रैपिडली चेंज होती है। जैसे जैसे नियर एक्सपायरी आती है ना, ये जीरो के काउंट हटते रहते हैं। जिस दिन एक्सपायरी रहेगी ना उस दिन आपको डेल्टा ऐसा दिखेगा। तो मैं एक्सपायरी के दिन की बात बता रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन की, ये एक्सपायरी के दिन की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे ये मत बोलना कि यार डेल्टा की वैल्यू तो बहुत कम दिखाता, तुम यहाँ पे 0.3 बता रहे हो। ये एक्सपायरी का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आती है ना वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ना गामा भी इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी जो मैंने बताया कि ये तो समझ में आ गया ना, गामा डेल्टा की वैल्यू 0.5, डेल्टा की वैल्यू 0.5 थी, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू जो थी वो 0.5 थी, इसलिए जो शेयर का जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0.5 बढ़ी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब गामा जो मेजर करता है, अब देखो इसका 1 रुपया बढ़ा, इसका 0.5 है, ठीक है। ये कॉल साइड की बता रहा हूं मैं, कॉल साइड, पुट साइड का भी बताऊंगा। तो ये कॉल साइड में मैं क्या बता रहा हूँ, देखो 0.5 है। अब ना डेल्टा और गामा की वैल्यू ना मिल जाएगी, मिल जाएगी का मतलब प्लस हो जाएगा। 0.5 to 0.3 कितना हुआ, 0.8, ठीक है। कितना हुआ, 0.8 हुआ, 0.8 हुआ, ठीक है, समझ गया ना। अब 0.8 होने की वजह से, 0.8 होने की वजह से, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जब तक गामा नहीं था, ठीक है, अब गामा को हमने ले लिया, तो जब तक गामा नहीं था तो 50.5 पैसे, मतलब 50 रुपया 5 पैसा था। लेकिन अब गामा को जोड़ने के बाद, गामा को जो हमने बुला लिया, गामा को भी, गामा क्योंकि मेजर करता है डेल्टा को, अभी तक तो हमने उसे कांस्टेंट मांगा था ना, लेकिन अभी हम उसकी रियल वैल्यू ले रहे हैं। तो 0.3 है और 0.3 0.5 8 हो गया, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की नई वैल्यू होगी, जो आपके पोर्टफोलियो पे दिखाएगी, जो उसकी नई वैल्यू होगी वो होगी 50.8 पैसा। समझ रहे हो, गामा की वैल्यू से भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेंज होती है। मतलब चेंज कैसे होती है, क्योंकि गामा डेल्टा के वैल्यू को चेंज किया, ठीक है। गामा जो है वो डेल्टा के वैल्यू को चेंज करता है, और डेल्टा जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को चेंज करता है। तो जब ये दोनों प्लस हुए तो सब, मतलब देखो यार, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एक ग्रीक्स की वजह से, एक ग्रीक्स पे डिपेंड नहीं करता है। अभी आगे जो और इंपॉर्टेंस ग्रीक्स है मैं बताऊंगा, तो समझो, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, एक एक चीज को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज को बता रहा हूँ। गामा का प्राइस 0.3 है, ठीक है, गामा की वैल्यू 0.3 है, सॉरी, गामा की वैल्यू 0.3 है, डेल्टा की वैल्यू 0.5 है। तो अब जो नई वैल्यू इसमें यहाँ पे तैयार हुई 0.5, मतलब 0.8, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की नई वैल्यू है वो हो गया 50.8 रुपया, अगर इसका 1 रुपया बढ़ा। समझ गए ना। एक और एग्जांपल देता हूं यार, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। फिर से एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो फिर से कॉल साइड का ही बता रहा हूं, XYZ। आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले लो, इसकी प्राइस 100 है, 200 ले लेता हूँ, एक ही प्राइस बार बार ले रहा हूँ। 200 है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 60 रुपए है, डेल्टा इसका जो है, हमने डेल्टा देखा इसका 0.6 है, सॉरी 0.6 है, ठीक है। और इसके गामा की वैल्यू भी देख लेते हैं, गामा की वैल्यू यहाँ पर 0.00, मान लो 0.6 ही ले लेते हैं। उस टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो देखते हैं ना भाई, समझ रहे हो ना। अब इसमें आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को डिफाइन करना है। मैं बोलता हूँ अगर आपके शेयर की प्राइस 1 रुपया बढ़ी, मतलब 1 रुपया बोलता है यार,
10 रुपया बढ़ाते हैं डायरेक्ट ना, समझ में आएगा। 1 रुपया बढ़ाने से, लेकिन 1 रुपया आपको ज्यादा समझ में आएगा। 200 में से 1 रुपया हुआ, 200 1 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ा, इसकी वैल्यू जब 1 रुपया बढ़ी, ठीक है, शेयर की प्राइस जब 1 रुपया बढ़ी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, जब गामा देखो जी, गामा भी 0.6 है, डेल्टा है 0.6, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मुझे बताओ कि कितनी बढ़ेगी। अगर 1 रुपया आपके शेयर का प्राइस बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, जो कॉल ऑप्शन, आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। देखो यार, सिंपल है, ये दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, गामा और डेल्टा की वैल्यू प्लस कर दो, कितना आया, दोनों के प्लस करोगे तो 0.06 है, 0.66 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका 1 रुपया बढ़ने से जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 0.066 बढ़ेगी, क्योंकि डेल्टा और गामा को हमने ले लिया, ठीक है, डेल्टा और गामा को हमने समझ लिया, तो 0.66 बढ़ेगी, 0.66 बढ़ेगी, तो इसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 60.66। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, मतलब इसका 1 रुपया बढ़ा तो यहाँ पे 66 पैसा बढ़ा, समझ गए ना। हाँ, अभी दिमाग में आ रहा है ना, सही है। अभी देखो कॉल साइड तो अभी आपको समझ में आ गया, अब इसी को थोड़ा पुट साइड में भी समझते हैं, ठीक है। सेम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू अपन रखते हैं, कोई ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, तो सेम वैल्यू पे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक चीज है, यहाँ पे कॉल साइड हटा के मैं पुट साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, पुट साइड। अब कॉल पुट भी नहीं जानते तो भाई वो वीडियो भी मैंने डाला है कि कॉल का मतलब नीचे, पुट का मतलब, कॉल का मतलब ऊपर, पुट का मतलब नीचे, ठीक है। तो ये पुट का, अब मैं पुट साइड का बता रहा हूँ। अब मान लो पुट साइड का, मान लो शेयर का प्राइस 200 है, ठीक है, वही वैल्यू मैं ले रहा हूँ, कोई वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, वही वैल्यू मैंने लिया 200 रुपया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी मैंने वही 60 रुपये रखा है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू मैंने रख दिया 0.5 माइनस 0.5, ठीक है, माइनस 0.5, और गामा की वैल्यू वही 0.5 ले लेता हूँ यार, कुछ भी ले लेता हूँ, 0.5, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब रियल ऑप्शन चेन देखोगे ना तो वहां पे सब डेटा चेंज होता रहता है सबका, तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो अभी क्या है, अगर यहाँ पे गामा, अब इसको, अब मेरे को बताओ, यही पुट साइड का है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 1 रुपया बढ़ा, अगर शेयर की प्राइस 201 रुपया हो गई, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अब कितनी होगी, मुझे ये बताओ, ठीक है, रोक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। अब फिर ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, सीधी सी बात है भाई, मैंने बताया कि गामा और डेल्टा को प्लस कर दो, दोनों की वैल्यू जोड़ दो, ठीक है, सिंपल में, बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं है इसमें, दोनों की वैल्यू जोड़ दो, दोनों की वैल्यू जब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 0। कैसे 0 आएगा, कैसे 0 आएगा, चाहे यहाँ पे 1 रुपया बढ़े, लेकिन आपकी यहाँ पे 60 के 60 रुपए हो जाएगा, कैसे 0 आएगा। मान लो इसी की वैल्यू, अब मैं गामा की वैल्यू थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, एक्सपायरी से 1 दिन और बाद की ले लेता हूँ मैं, आप समझ में आए, ठीक है। अच्छा और कम ले लेता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है पहले सिंपल में समझा देता हूँ। ये 1 हो गया, गामा की वैल्यू कितनी है, मान लो, अच्छा ठीक है, ठीक है बाबा, एक्सपायरी के दिन का ही समझाता हूँ। मान लो गामा की वैल्यू हो गई 0.1, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा, बताओ जल्दी बताओ यार, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कितना बढ़ेगा। देखो समझो, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 60 रुपए है, शेयर का प्राइस 1 रुपया बढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, दोनों को जोड़ दो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 0.5, मैथमेटिक्स तो आती है ना भाई, इतना छोटा मोटा मैथमेटिक्स तो आती है, ये -5 है, और प्लस 0.1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.4। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी सीखो, ऑप्शन ट्रेडिंग हलवा नहीं है, ठीक है।
0.4 आया, ठीक है। अगर 0.4 आया तो जब इसका 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 0.4, मतलब 0.4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 60 रुपए था, अब उसका प्राइस हो गया 60.4। समझ रहे हो, 60.40 पैसा। कितना, 60.40 पैसा। कैसे आया, कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल में समझो, शेयर का प्राइस 200, 1 रुपया बढ़ा, ठीक है। मैंने बताया कि डेल्टा की वैल्यू -0.5 है और गामा की वैल्यू 0.1 है, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस अगर दोनों को माइनस करोगे तो 0.4 आया। तो यहाँ पर 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पर 0.4 पैसा बढ़ेगा, मतलब 40 पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो टोटल इसकी इंक्रीज कितनी, इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 60.40 पैसा, 60.40 पैसा, 60.40 पैसा, 60 रुपया 40 पैसा, ठीक है। 40 पैसा जो इसका इंक्रीज हुआ, उसके यहाँ पर 1 रुपया इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर कितना, 40 पैसा हुआ। किस वजह से हुआ, क्योंकि डेल्टा और गामा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। समझ गए? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गामा है, ठीक है, वैल्यू निकालना तो आपको आ गया। जो गामा है ना, वो क्या बताता है ट्रेडर्स को, क्या मतलब क्या समझाता है भाई, क्यों है ये? बस ये यही समझाने के लिए कि डेल्टा की प्राइस को मेजर करता है, डेल्टा को कितने तेजी से चेंज हो सकता है, गामा पे डेल्टा, गामा और डेल्टा की वैल्यू जब जुड़ जाती है तो कैसा प्रभाव आता है, वही सब है, ठीक है। ट्रेडर्स को रिस्क मैनेज करना बताता है, ठीक है। समझ गए? गामा एकदम फिर एकदम सिंपल था, समझ गए? समझ गए ना? चलो, तो चलो यार भैया, डेल्टा समझ गए, गामा समझ गए, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं भैया, जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डेल्टा गामा भी बहुत, डेल्टा देखो बहुत जरूरी है, ठीक है। डेल्टा के बाद गामा भी बहुत जरूरी था, अब इसके बाद भी बहुत जरूरी है। मतलब सारी चीज जरूरी है, ठीक है। चलो, इसके बाद अपन बात क्या करेंगे, इसके बाद अपन बात करते हैं थीटा। भैया ये थीटा क्या है, सिंबल, ये सिंबल है इसका, थीटा। आवाज बैठ रही है इसलिए चिल्ला रहा हूं, थीटा, ओके। सेकेंड मार्क इधर है, सॉरी यार। तो अब अपन बात करेंगे थीटा के बारे में, ठीक है। एकदम अच्छे से समझाऊंगा थीटा। अब देखो, डेल्टा समझ गए, गामा समझ गए, ठीक है। अब उनको थोड़ी देर के लिए मैं साइड रखता हूं, मैं सिर्फ थीटा के बारे में बात करता हूं, क्योंकि थीटा क्योंकि जो थीटा है ना, वो ऑप्शन बायर के लिए ना, मतलब ऑप्शन बायर का दुश्मन है, जानी दुश्मन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बताता हूं। मान लो, देखो थीटा को ना टाइम डीके भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम डीके। थीटा को टाइम डीके भी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, थीटा को टाइम डीके में, आई एम रिपीटिंग द वर्ड टाइम डीके, थीटा को टाइम डीके कहा जाता है, ठीक है। समझ गए ना? अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये दुश्मन है टाइम, ऑप्शन बायर के लिए टाइम डीके होना बहुत ही अभी बहुत ही सही बता रहा हूं, बहुत ही एग्जाम्पल से समझाता हूं यार, ऐसे नहीं समझ आएगा। थीटा, अभी ना थीटा को समझो, ठीक है। थीटा एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास एक ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन लिया कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का, निफ्टी का जो इस समय 24,000 चल रहा है, ठीक है। आपने उसका ऑप्शन लिया, 100 रुपए का आपको उसका ऑप्शन प्रीमियम मिला, ठीक है, आपको 100 रुपए का ऑप्शन मिला। फिर ना अगर पूरे दिन देखते हो कि ये जो निफ्टी है ना, हाँ, ये ऑप्शन का जो मैं बता दूं, ये जो ऑप्शन है इसकी एक्सपायरी आज से 5 दिन बाद है, मान लो 5 डेज टू गो, ठीक है, 5 डेज टू गो एक्सपायरी, ठीक है। ये एक्सपायरी है, 5 दिन बाद इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है।
और थीटा वैल्यू मान लो चल रही है 5, ठीक है, 5 रुपया, ठीक है, ये थीटा वैल्यू चल रही है, कितनी चल रही है, ये जो थीटा वैल्यू 5 चल रही है। अभी थीटा वैल्यू 5 चल रही है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ। आप देखते हो कि 24,000 पूरे दिन में, मतलब जब 24,000 आपका निफ्टी है पूरे दिन मूव करता है, ठीक है, 24,000 से मान लो 24,100 होता है, हाँ 24,100 होता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि डेल्टा और गामा की वजह से आपका जो ये 100 बढ़ा है, यहाँ पर 50 बढ़ा, मान लो 0 पॉइंट जो बता रहा हूँ 0.5 था, 50 बढ़ा तो 150 हो गया, ठीक है। अब इसकी करंट वैल्यू 150 हो गई, समझ रहे हो ना, करंट वैल्यू 150 हो गई। जो करंट वैल्यू इसकी 150 हुई है, समझ रहे हो, करंट वैल्यू 150 हुई है। अब मान लो पूरा दिन मतलब 100 पे गया, फिर से जो ये निफ्टी है ना ये 24,000 पे आ गया, पूरा दिन मूव करने के बाद फिर से 24,000 पे आ गया। तो अब आप ये सोचोगे कि जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 100 रुपए था, ये फिर से 100 रुपए हो जाएगा। अरे यार, देखो आप ये सोच रहे हो कि जैसे 24,000 से 24,100 हुआ, फिर 24,000 हो गया, तो आप भी यही सोच रहे हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो 100 से 50 हुआ, 50 मतलब 100 50 बड़ा 150 हुआ। तो आप सोचते हो कि अगर ये जो निफ्टी है वो फिर से 24,000 हो जाता है, तो 24,000 होने से मेरा भी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो फिर से 100 रुपये हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो 100 रुपये नहीं होगा, वो होगा 95 रुपीज। आप देखते हो कि मैंने 24,000 पे बाय किया, लेकिन वैल्यू जो मैंने 100 रुपए का बाय किया था वो 95 रुपीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो पूरा दिन गया, जो पूरा समय गया, ठीक है, पूरा टाइम, देखो टाइम इज मनी, समझ रहे हो, टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 5 रुपए है। इसका क्या मतलब है कि अब से 5 रुपया डेली इसका माइनस होगा इसमें से। ये थीटा वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे एक्सपायरी आता रहेगा, नजदीक आती रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो जब इसकी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर आपको मतलब माइनस करता हुआ दिखाएगा। मान लो फिर से दूसरे दिन 24,000 था, फिर से मार्केट मूव नहीं करता है, 24 के 24,000 पे आ जाता है, तो फिर से आपका 5 रुपया माइनस होगा। अब कितना हुआ, 90, मतलब ये डेली 5 रुपया माइनस होगा। हाँ इंक्रीज होगा, ये थीटा भी इंक्रीज हो सकता है समय, क्योंकि एक्सपायरी आएगी, जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, रोज आपका 10 रुपया 5 रुपया उसमें से माइनस होगा। इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू, इसे बोलते हैं थीटा, इसे बोलते हैं टाइम डीके, जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ, जो ऑप्शन सेलर होते हैं जिन्हें ऑप्शन राइटर कहा जाता है, उनके लिए थीटा ना एक एडवांस मतलब एडवांसमेंट है, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस मतलब यार उनको उनके लिए पॉजिटिव है। सेलर के लिए, जो राइटर होते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, जो राइटर होते हैं ना, उनके लिए ना ये थीटा ना बहुत ही यूजफुल होता है। हमारे लिए हमारा दुश्मन है, उनका दोस्त है, समझ रहे हो ना, प्राइस घटता रहेगा, ठीक है, समझ गए ना थीटा क्या है। थीटा का यही मतलब है, जैसे जैसे टाइम डीके होगा वैसे वैसे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो जीरो होता जाएगा। एक दिन आएगा एक्सपायरी के दिन देखते हो आप जीरो हो जाता है, क्योंकि क्योंकि ये देखो शेयर का प्राइस या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है उसकी वैल्यू दो चीजों से डिफाइन होती है। एक टाइम वैल्यू थीटा जिसे बोलते हैं, दो वैल्यू से, एक इंट्रिंसिक वैल्यू ये एडवांस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो। थीटा, ये थीटा इसे बोलते हैं हम टाइम डीके, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड
स्टॉक्स है, तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसका वैल्यू आएगा, जो प्राइस आता डिफाइंड होता है, वो ये दो चीजों से होता है। एक उसकी खुद की वैल्यू होती है, ठीक है, और एक जो समय की वैल्यू होती है, टाइम। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जैसे एक्सपायरी, जिस भी दिन एक्सपायरी होगी, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती रहती है, वैसे ही ये जो टाइम वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, जिस वजह से आपको ना देखने में मिलता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है उसकी वैल्यू ना बहुत कम होती जाती है समय जैसे जैसे बीतता है। क्योंकि ऑप्शन, तो जो ऑप्शन आपने बाय किया, निफ्टी का बाय किया है, स्टॉक बाय किया है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो साइडवेज जा रहा है, ठीक है, साइडवेज जा रहा है, मतलब मतलब एक कांस्टेंट पे जा रहा है। उस वजह से ना जो ये टाइम है, टाइम डीके हो रहा है। टाइम डीके का मतलब हो रहा है टाइम खत्म हो रहा है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा ना, इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। हाँ, जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन जो टाइम वैल्यू है, जो ये वैल्यू, जो दो दो वैल्यू से डिफाइंड होता है, जो दो वैल्यू से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड होता है, इसकी जो वैल्यू आती है रुपीज, इसकी जो वैल्यू आती है टाइम और इंट्रेंसिक वैल्यू से डिफाइंड होती है, ये दो चीजों से। तो जैसे जैसे एक्सपायरी आती है, इसकी वैल्यू घटती जाती है, एक्सपायरी के दिन इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, टाइम वैल्यू पूरा खत्म, जिस दिन एक्सपायर होना था खत्म, उस समय जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बनी रहती है, ठीक है, वही आपको दिखता है। अगर इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, मतलब अगर 24,100 का आपने बाय किया है कॉल, तो अगर 24,100 नहीं होता है, 24,100 के ऊपर नहीं होता है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू ये 0 हो जाएगी। अगर 2400 के ऊपर होगा, तो जो इसका मेन, जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा, वही आपको यहाँ डिफाइंड होगा, जो डेल्टा और गामा से, डेल्टा और डेल्टा से डिफाइंड होगा। मैं जानता हूं आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझना टाइम। देखो, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बोल देना, मैं उस पर पूरा अच्छे से फिर से वीडियो लाऊंगा, ठीक है, फिर से समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पूछो। हाँ, तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इंट्रेंसिक वैल्यू जो भी बचेगी वो होगा। आपने जो ऑप्शन बाय किया है वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाता है। अगर आपके फेवर में है 24,100 कॉल बाय किया, अगर 24,100 के ऊपर है, तो भाई यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो गामा और डेल्टा और गामा की वैल्यू डिफाइंड होगी, वही होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। उसमें टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझ गए ना? थीटा टाइम डीके किसे कहते हैं? जो एक समय होता है, जो एक समय होता है, जैसे जैसे खत्म होता है ना, समय की वैल्यू सबसे ज्यादा है। बस इतना ही कहूंगा, ऑप्शन बाहर के लिए तो बहुत ज्यादा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। थीटा भी समझ गए, ठीक है, थीटा भी समझ गए, थीटा भी आप समझ गए। तो अब अपन बात करते हैं वेगा। क्या? वेगा, वेगा की बात करते हैं। वेगा, वेगा का सिंबल ये है। वेगा क्या होता है? वेगा, वेगा क्या होता है? वेगा, वेगा क्या होता है? देखो, वेगा भैया मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी मतलब जो स्टॉक का प्राइस का वॉलेटिलिटी, मतलब प्राइस जो है किसी भी XYZ का जो प्राइस है, XYZ स्टॉक का प्राइस है, वो कितने तेजी से घटे बढ़ेगा, उसका स्पीड, मतलब कितने तेजी से उसका प्राइस, जैसे कि 2 रुपए अचानक से बढ़ गया, 5 रुपए अचानक से बढ़ गया, जो ये क्या बताता है? ये वॉलेटिलिटी, वी का मतलब हो गया वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बताता है भैया मार्केट कितना वॉलेटाइल है। वेगा का यही काम है, वेगा का काम है मार्केट की वॉलेटिलिटी को नापना, वो आपको बताना। मान लो, इसका भी एग्जांपल देता हूँ, अगर क्योंकि विदाउट एग्जांपल के नहीं समझ में आएगा। मान लो जो प्राइस की वेगा है, वेगा की वैल्यू है 0 पॉइंट, वैल्यू इसकी वैल्यू 0.20 है, वेगा की वैल्यू 0.20 चल रही है। तो ठीक है, अगर ये वॉलेटिलिटी, मार्केट की वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है, ठीक है, 1% बढ़ती है, तो जो आपके XYZ स्टॉक के जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, जो आपका प्राइस था, सब कुछ वैल्यू जो आपको डिफाइंड होने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आती है, वो कैसे डिफाइंड होगी? 1% अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, मैं क्या बता रहा हूँ, ऊपर नीचे तेजी से वॉलेटिलिटी बढ़ती है,
अगर 1% इसकी बढ़ोतरी होती है तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो इसमें जो गामा डेल्टा की जो वैल्यू है उसी में ये भी जुड़ जाएगा, 20 पैसा और जुड़ जाएगा। तो सब वैल्यू जुड़ने के बाद जो भी जैसा कि आपके जो वैल्यू होगी उसमें 0.20 की बढ़ोतरी होगी। समझ रहे हो? समझ गए? देखो ये तो बहुत सिंपल है यार, ये समझ गए होंगे। मतलब समझो कि ये अगर मान लो 5% है, ठीक है, 1% नहीं 5% वॉलिडिटी बढ़ जाती है, वो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी को मान लो बहुत तेजी से वॉलिडिटी, उसमें वॉलिडिटी बहुत ज्यादा होती है। मान लो बैंक निफ्टी 5% बढ़ गया, 5% उसकी वॉलिडिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर 5 और वेगा की वैल्यू है 0.20, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो आपका भी वहाँ पे 1 रुपया हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रुपया आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 रुपया आएगा। अब जब ये 1 रुपया आया ना तो ये 1 रुपया कहाँ ऐड होगा? इस वॉलेटिलिटी की वजह से ये 1 रुपया आपके जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपकी यहाँ पे डेल्टा गामा को XYZ जो वैल्यू यहाँ पे थी उसी के साथ जुड़ जाएगा। तो आपका ये दोनों मिला के जो उस समय जो करंट वैल्यू होगा वही आपका एक्चुअल डिफाइन होगा। समझ गए? समझ गए ना? नहीं समझे? ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। ये तो समझ गए ना कि वेगा जो है वॉलिडिटी बताता है, मार्केट कितना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। मान लो वेगा की इस समय वैल्यू 0.15 चल रही है, ठीक है, वो आपको ऑप्शन चेन पे दिखेगा कितनी भी चल रही होगी। मैंने अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.15 चल रहा है, ठीक है, वेगा की वैल्यू 0.15 चल रही है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो किसी XYZ कंपनी या फिर इंडेक्स का वॉलिडिटी 1% बढ़ता है, ठीक है, 1% बढ़ता है तो इसकी वैल्यू भी 15 रुपया बढ़ेगी, उसकी प्राइस वैल्यू, उसके वैल्यू प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और मान लो अगर ठीक है 5 रुपया मतलब 5% बढ़ गया, वॉलिडिटी 5% बढ़ गया, तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका कितना अभी जो आपका पैसा बढ़ेगा, जो आपकी वैल्यू होगी, जो XYZ की जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी? वेगा बताता है कि 15, अभी इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 5% बढ़ाना, जो 20% वॉलिडिटी था, जो मार्केट जो बैंक निफ्टी, मान लो बैंक निफ्टी का ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी 20% वॉलिडिटी से चल रहा था, अचानक से 25% उसमें वॉलिडिटी आ गई, 5% बढ़ा, ठीक है। तो ये 5% जब इंक्रीज हुआ तो वेगा की वैल्यू आप देख लो कि कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आती है? 0.75, ठीक है, 0.75 आई, ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें जुड़ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपका मान लो 1 रुपया था, उसमें अब ये जुड़ जाएगा 75 रुपया, मतलब 1.75 रुपया वेगा की वैल्यू। अब समझ में आ गई होगी आप सबको, समझ गए ना? वॉलिडिटी बढ़ने से भी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, समझ गए ना? चलो देखो यार, अगर मैं एडवांस में बताऊं, भाई कि जो वेगा है, ठीक है, वेगा जो है वो जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है ना, तो आप अपने कैलकुलेशन करने के लिए ना वेगा का वैल्यू चेक करते हो। जब ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट तो वेगा की वैल्यू चेक करते हो, उससे अपना मतलब कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट प्राइस निकालते हो कि हाँ इतना वॉलेटाइल है तो मेरा प्राइस मतलब कितना प्राइस एक्शन चेंज होगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसी के लिए होता है, ये एडवांस चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए समझ गए ना कि ये वेगा क्या है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं रोहो की। रो किसकी? रो की बात करते हैं, ठीक है। रो क्या होता है? रो देखो, रो यार, रो बहुत ही सिंपल है यार, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोग देते नहीं है, लेकिन ये भी है इम्पोर्टेंट भाई, मैं बता देता हूँ क्यों। रो देखो आपको ना, रोहो क्या बताता है कि इंटरेस्ट लगभग बताता है, समझो इंटरेस्ट क्या बताता है, समझ रहे हो? रोहो क्या बताता है कि पब्लिक जो है, जो मार्केट में पब्लिक बैठी है, उनका कितना % इंटरेस्ट है खरीदने में, कोई चीज़ लेने में, जैसे कॉल ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ तो कितना % इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है बाय करने का, ठीक है। ये हमेशा आप देखोगे ना, ये कॉल साइड का हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटरेस्ट, मतलब ये इतना बताएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कितना % पॉजिटिव है कितना % नेगेटिव है। मान लो पॉजिटिव बताता है, इंटरेस्ट वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है,
आप कॉल साइड का कभी भी देखोगे ना, रो ज़्यादा ये चेंज नहीं होता है। तो रो का अगर कॉल साइड ले रहे हो तो पॉजिटिव दिखाएगा, पुट साइड ले रहे हो तो नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है। अगर आप पुट साइड लोगे तो नेगेटिव दिखाएगा, यही इसकी वैल्यू है नेगेटिव। मतलब ये यार इंटरेस्ट बताता है कि पब्लिक इंटरेस्ट है लेने में या नहीं। अच्छा, इसे भी एग्जांपल में समझाता हूँ। इंटरेस्ट समझ गए ना, रो का मतलब है इंटरेस्ट, ठीक है। ये कॉल साइड में पॉजिटिव, पुट साइड में नेगेटिव होता है। इंटरेस्ट समझ गए। अभी भी इससे भी एग्जांपल दे देता हूँ। इसका भी वही एग्जांपल है भाई। इंटरेस्ट अगर 1% लोगों का बढ़ता है तो अगर इसकी वैल्यू 0.5 है, ठीक है, 1% बढ़ेगा तो 0.5 वैल्यू आपकी वैल्यू में जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? जो आपकी वैल्यू जो थी यार, जो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, जो आपकी वैल्यू डिफाइंड होगी अंडरलाइंग असेट कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें ये जुड़ जाएगा। पॉजिटिव मतलब यार देखो बहुत चीज़ें फैक्टर करती है, टाइम डिके, वेगा, डेल्टा, गामा, सब मेजर फैक्ट है। तो सब मेजर होने के बाद जो एक प्राइस एक्चुअल में कैसे घटता बढ़ता है, वही है ऑप्शन ग्रीक्स। रो का मतलब समझ गए ना, इंटरेस्ट है यार। हमेशा ये बस समझो कि पॉजिटिव कॉल साइड हमेशा पॉजिटिव रहता है इसका, और पुट साइड नेगेटिव रहता है। कैसे रहता है वही बताया कि अगर 1% इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है, अगर 1% इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है तो जो रोहो का है ना, मान लो रोहो की वैल्यू 0.5 है, रोहो की वैल्यू 0.5 है, तो वो 1% से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो आपके इंटरेस्ट वैल्यू में, वही आपके अंडरलाइंग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वही उसमें जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये भी बहुत रोहो आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए आपको डेल्टा, गामा, थीटा ये सब मायने रखता है ज़्यादातर, एट द मनी खासकर। लेकिन जो रोहो है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको बताता है कि यार कोई XYZ अगर आप कंपनी बाय कर रहे हो तो उस पर लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं यार। मतलब कि XYZ कोई कंपनी आप बाय कर रहे हो किसी भी सेगमेंट में, किसी भी सेक्टर में, तो फिर लोग, आप बस देखते हो कि रो आपको बताता है कि यार कितने % लोगों का इंटरेस्ट है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, उस कंपनी में भागीदारी बनने का। समझ रहे हो कि कितने % लोग चाहते हैं यार कि मैं भी इन्वेस्ट करूं, तो रो इंटरेस्ट बताता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। रो समझ गए ना? सब समझ गए? देखो सब समझ गए ना मैंने क्या क्या बताया? तो देखो यार, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑप्शन ग्रीक जो भी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपको डेल्टा बताया, ठीक है, गामा बताया, फिर थीटा बताया, फिर वेगा बताया, फिर रो बताया। एक समरी के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। डेल्टा जो अंडरलाइंग वैल्यू को बताता है कि कितना % बढ़ेगा, ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू पे डिपेंड करता है। गामा इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी तेज़ी से बढ़ेगी वो बताता है। फिर थीटा को टाइम डीके बोलते हैं, जो ये बताता है कि समय अनुसार जो इंटरेस्ट, जो टाइम वैल्यू है वो कितनी घटेगी, ठीक है। वेगा क्या बताता है? वॉलेटिलिटी बताता है। रोहो क्या बताता है? इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का मतलब, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ मदद करती हैं, ठीक है। आपको ये मदद करती है कि आप जब कोई ट्रेड लो, ऑप्शन बाय करो, ठीक है, तो ये आपको मदद करती है, आपका रिस्क मैनेज करती है। आपको पहले से अंदाज़ा सब मिल जाता है कि मैं अगर बाय कर रहा हूँ किस पे सेल करना है, किस पे क्या करना है। आपको एक पॉइंट, एक पैसे की जानकारी हो जाती है, समझ जाते हो कि कब मेरा प्रॉफिट होगा, कब मेरा लॉस होगा। मतलब रिस्क को मैनेज करना, हर एक चीज़ को मैनेज करना, कब मेरा डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, कब मेरे वेगा की वैल्यू, कब इंटरेस्ट आ रहा है, कितना टाइम डीके हो रहा है, मतलब सब कुछ पता है। आप जब एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, इन द मार्केट। और ऐसा ऑप्शन बाइंग बहुत ही, समझ बताओ यार, ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा मायने करती है यार, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, कि ये आपको कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक मैंने ये बातें कर लिया कि क्या है, ठीक है। अब यार आपका यही सीधा सवाल आएगा कि भाई ठीक है, तूने ये बता तो दिया कि डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है, रो है, पर हम देखें कहाँ?
कैसे देखे, कहाँ ये कहाँ देखने को मिलता है, वेगा डेल्टा गामा थीटा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलो प्रैक्टिकल पे मिलते हैं गाइस। तो चलो अब अपन देखते हैं कि भाई जो मैंने बताया कि ये डेल्टा गामा थीटा वेगा कहाँ है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पर है। सबसे पहले आपको अपने पीसी पे आ जाना है, ठीक है। जैसा कि मैं अपने पीसी पे हूँ इस समय, आप देख रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा आपको क्रोम खोल देना है, ठीक है। क्रोम, मोजिला क्रोम, कुछ भी खोल दोगे आप। क्रोम खोलो, ठीक है। क्रोम खोल लिया। देन कुछ आपको ज्यादा कुछ टाइप नहीं करना है, बस क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है सेंसिबल, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंसिबल आ गया, सेंसिबल को सर्च करना है। यहाँ पर देखो सेंसिबल इंडिया लार्जेस्ट, आपको फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप अपने ब्रोकर के थ्रू इस पे लॉग इन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ, यहाँ पर अगर मैं लॉग इन करूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है कि जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक और फिर आईसीसी बैंक, पैसा वैसा, मतलब जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट, वहां से आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपन चार्ट कहाँ देखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक टूल्स करके है, यहाँ पे ऑप्शन चेन खुलते हैं। क्या खुलते हैं? ऑप्शन चेन। यहाँ पर देखो एक अभी ऑप्शन चेन खुल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल गया। यहाँ पर देखो जब आपका ऑप्शन चेन खुलेगा ना, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा, मेरे को क्योंकि मैंने ये खोल के रखा है। यहाँ पर एलटीपी ऐसा ऑप्शन चेन आपको खुलेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन देखो मैं बाद में बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता ये ऑप्शन चेन भी क्या होता है तो उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आप कहाँ देख सकते हो, ठीक है। कहाँ पर इसकी वैल्यू दिखती है, गामा की, थीटा की और फिर वेगा की, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंसिबल पे जाना है। सेंसिबल पे आपको टूल्स पे ऑप्शन शेयर खोल लेना है। सेंसिबल पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एलटीपी लिखा है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। थोड़ा सा और जूम, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे एलटीपी व्यू दिया है, एलटीपी व्यू पे करने क्लिक करोगे ना, यहाँ पे हाँ एलटीपी, यहाँ पे देखो नीचे एलटीपी व्यू दिया है। यहाँ पे इसके बाजू में देखो ग्रीक्स व्यू लिखा है। अबे यार एक सेकंड, हाँ। आपको ऐसा ऑप्शन, मतलब आपको ऐसा ऑप्शन चेन इंटरफेस होगा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको नीचे यहाँ पे देखना है, ठीक है। मैंने जूम किया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको देखना है, यहाँ पे ग्रीक व्यूज लिखा है। क्या लिखा है? ग्रीक व्यूज। आप ग्रीक व्यूज करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसको जूम किया, रुको अच्छे जूम आउट कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अभी समझो, मैंने आपको डेल्टा बताया, देखो यहाँ पर डेल्टा है। यहाँ देखो डेल्टा, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है वहां पे देखना डेल्टा, जो मैंने आपको पहला बताया डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर देखो। जैसे कि अगर आप एट द मनी जाओगे, इस समय जो चल रहा है एट द मनी, जो स्ट्राइक चल रहा है देखो यहाँ पे 24,500 स्ट्राइक है, ये एट द मनी है, ठीक है। बाद में बताऊंगा एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए समझो कि डेल्टा कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर जब आपने देखो एट द मनी पे आपका डेल्टा देखो यहाँ पर 0.51 है। डेल्टा डेल्टा देखो, मैं सिर्फ डेल्टा बता, डेल्टा देखो 0.51 है। अगर आप निफ्टी, मैंने निफ्टी का खोल के रखा है, ठीक है, ऑप्शन है। अगर आप निफ्टी का 24,500 स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेल्टा 0.51 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो, इसका मतलब ये है कि जब निफ्टी 50 का 24,500 से 501 रुपया बढ़ेगा, ठीक है, 24,500 1 रुपया बढ़ेगा, तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो यहाँ पर देखो एलटीपी लिखा है, ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 141 रुपीज, 141 रुपीज, क्या 141 रुपया, 141 रुपया, ठीक है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो अगर 24,500 में 1 रुपया बढ़ता है, ठीक है, 24,500 में 1 रुपया बढ़ता है, तो यहाँ पर कितना रुपया बढ़ेगा? 149 में कितना रुपया जुड़ेगा? कितना? 52 मतलब 52 रुपीज उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा देखो, डेल्टा की वैल्यू 0.52 है, वही मैंने बताया, ऐड कर दोगे उतना आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से? स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है, जैसा कि बताया मैंने। अब इसी के डेल्टा के बाजू में आपको देखने को मिलेगा डेल्टा क्या, पहला, फिर डेल्टा के बाद मैंने गामा बताया, ठीक है। देखो जैसा जैसा मैंने बताया
गामा, ठीक है, गामा की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे 0 पॉइंट बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एक्सपायरी आती है, जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, वैसे ही इस गामा का प्राइस जो ये है ना, ये 0 हटता रहता है और गामा की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो फिर जैसे ऐड द मनी 0.5 बने, तो इसी के साथ गामा के भी प्राइस ऐड कर दो। ये जो गामा दिख रहा है आपको 0.0011 है, इसी को आप डेल्टा के साथ जोड़ दोगे तो उतना रुपीस आपके एलटीपी, मतलब जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उस पे ऐड होगा। गामा समझ गए। अभी यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद मैंने थीटा बताया। थीटा ऐड द मनी, मैं ऐड द मनी बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ऐड द मनी जो यहाँ पे थीटा देखो 11 रुपया दिखा रहा है, -11। थीटा मैंने बोला ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए दुश्मन है ये। -11, -11 का क्या मतलब है? थीटा की वैल्यू -11 है। -11 का मतलब क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि पर डे जब तक एक्सपायरी, एक्सपायरी इसकी कब है? 22 अगस्त को। आज क्या है? आज जो भी मैं होगा भाई, ठीक है, जो भी मान लो, जो भी क्या, जो भी अपडेट हो, आज ही अपलोड करूंगा जो भी होगा। तो 22 अगस्त को इसकी एक्सपायरी है। तो 22 अगस्त तक आते आते इसका 11, मतलब देखो एड द मनी का 12 रुपया है, यहाँ पे 12 रुपया है, 12 रुपया माइनस होगा, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी चालू है। यहाँ पे देखो ऑप्शन, मैंने बताया ऑप्शन ग्रीक हमेशा चेंज होता रहता है। तो देखो अभी जो 11 रुपया था वो 12 रुपया हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है। तो ये 12 रुपया हो गया। अभी अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता है, अगर मार्केट 24,500 पे ही रहता है अगले दिन भी, तो इसमें 12 रुपया माइनस हो जाएगा। किसमें से? 145 रुपए में से 12 रुपया माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो? एक दिन की वैल्यू 12 रुपया, ये बढ़ती घटती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो अभी की वैल्यू है मैं उस पर बता रहा हूँ। अगर इस पे कॉन्सेंट रहा तो 145 रुपए में से 12 रुपया माइनस हो जाएगा, जो ये 24,500 तक अगर रहा तो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो वेगा, वेगा, यहाँ पर वेगा है। वेगा भी क्या है? वॉलिडिटी बता रहा है वो, इसमें क्या है? 13% मतलब 13। अगर इसकी वॉलिडिटी वॉलिडिटी 1% भी बढ़ती है, ठीक है, अगर 1% भी बढ़ती है तो एक एक इंटू 13 कर दो, 1 इंटू 13 मतलब ये 13 रुपए भी इसमें जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? डेल्टा गामा थीटा सबकी वैल्यू जुड़ती है, थीटा की वैल्यू माइनस होती है। यही सब जुड़ने के बाद इसका जो एलटीपी आएगा वो आपको कैलकुलेट होगा। जबकि यहाँ पे एलटीपी बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। 147, 155 हो रहा है ना, 145 था, अभी 147 हो गया। तो मार्केट रन हो रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे प्राइस चेंज होता दिख रहा है। ऑप्शन ग्रीक्स मैंने बताया ना कि ऑप्शन ग्रीक्स की प्राइस जो वैल्यू है वो हमेशा अलग अलग होती है, अलग अलग चेंज होती है, ठीक है। आपको डेल्टा गामा थीटा वगैरह सब दिख गया, ठीक है, चारों मैंने बताया, चारों आपको दिख गया। हाँ, आपको रो नहीं दिख रहा क्योंकि रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके लिए इन्होंने दिखाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कस्टमाइज करूँ, शायद कस्टमाइज ग्रीक व्यू डालूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा गामा वेगा थीटा सब चालू है। यहाँ पर दिया नहीं है शायद, लेकिन देते हैं लोग, ठीक है। वही बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेगा रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता, इसके लिए रो नहीं दिखाया, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए कैसा ओपन करना? सेंसिबल पे जाओ, वेबसाइट खोलो, टूल्स पे ऑप्शन चेन खोल दो, ऑप्शन प्लान पे जाके ग्रीक व्यूज खोलो, ग्रीक व्यूज पे आपको डेल्टा गामा थीटा वेगा सब दिख जाएगा, ठीक है। वहां से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो, एक डायरेक्शनल देख सकते हो, एक सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। आई होप अगर आपको इसको समझ में आ गया होगा। चलो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार ऑप्शन ग्रीक क्या है, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक कैसे काम करता है, ऑप्शन ग्रीक क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताया, देन आपको मैंने प्रैक्टिकल पीसी पे भी दिखाया हुआ है, मतलब अपने लैपटॉप पे भी दिखाया कि आप ऑप्शन ग्रीक देख कहाँ सकते हो, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स देख कैसे सकते हो, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अगर अभी भी, ठीक है, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है ऑप्शन ग्रीक रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ना एकदम अच्छे से पूछना, मतलब अच्छे से क्या, मतलब कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल है आपके वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डालो कि भाई मेरे को ये नहीं समझ में आया, तूने रो का बताया, वेगा का बताया, ये थीटा बताया, मतलब जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, डेल्टा का बताया, डेल्टा में समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल दो, एकदम एक पर्टिकुलर वीडियो दो, तो मैं उस पर दूंगा, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना? जो भी क्वेश्चन है आप
मुझसे पूछो, बिंदास पूछो, मैं आपको तो फुल उसके ऊपर एक अच्छा सा डिटेल वीडियो डालूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब देखो, अगर ये वीडियो आपको ना इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर ये वीडियो आपको लगी कि हाँ यार इस वीडियो से मेरा थोड़ा सा खुला है दिमाग, समझ में आने लगा कि हाँ यार मेरे को भी समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बाइंग कैसी चीज़ है। ठीक है, और ये ऑप्शन ग्रीक क्या, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले यार, क्योंकि मैं देखता हूँ यार जो 90% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं करते यार। देखते पूरा है, देखते हैं, इंटरेस्ट आता है वो देखते भी, लेकिन ना समझ में वो लाइक बस सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करना ना भूले यार, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं और भी अच्छे से आपको बता पाऊँगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले अपने सीरीज़ पे, अपन आगे बात करेंगे। तो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपने वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन, जय सिया राम एवरीवन। ओके।